हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी का जो है वैकेंसी इस साल आने वाला है, साथ ही साथ आपकी एनटीपीसी की भी जो है वैकेंसीज आने वाली है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो लोग अब प्रिपरेशन करेंगे इसका, उनके लिए खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। ठीक है, तो जो 2024 में ये भर्ती इसकी आ रही है, उसके पहले आप लोग ज़रूर जान लें कि इसका क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, पहला चीज़ की कट ऑफ क्या रहा था, है ना, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। क्योंकि जो आपका कट ऑफ बना था, ठीक है, इसके पहले वाला जो आपका वैकेंसी था 2019 वाला, ठीक है, जो 2022 में पेपर हुआ था, उसमें उसमें आपका कट ऑफ आया था वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या कट ऑफ आता है, उससे आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका पीटी कट ऑफ। क्या इस कट ऑफ से सिलेक्शन होगा? नहीं। क्या तो फिर कौन सा कट ऑफ? तो फाइनल कट ऑफ, जिसमें कि आपका उसके बाद आपका डीबी होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। हाँ बिल्कुल, इससे होगा। अब रहा बात कि आपका ये देख रहे हो यहाँ पे कट ऑफ, क्या 40+ कट ऑफ वाले भी सिलेक्ट हुए थे? बिल्कुल हुए थे, है ना। सेफ जोन कौन सा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, कि सेफ जोन कौन सा होगा, आप कौन से जोन से अप्लाई करेंगे जहाँ से कम कट ऑफ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप एवरेज है पढ़ने में, तो आपके लिए बात बन जाता है कि कौन सा सेफ जोन रहेगा जहाँ से आप सिलेक्शन आसानी से ले सकते हैं, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम सारी बातें यहाँ पे करेंगे, लेकिन उसके पहले सारे कट ऑफ को एक बार देख लेते हैं ना। सारे जोन का कट ऑफ एक नज़र में देख लेते हैं कि आपका यहाँ पे ये सिर्फ पीटी कट ऑफ था, ना कि सिलेक्शन इससे हो रहा था, है ना। इससे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, सिलेक्शन तो आपका फाइनल मेरिट से बनने वाला है। ठीक है, और 40+, हाँ बिल्कुल 40+ वाले जो कि आपके SC ST कैटेगरी वाले थे, उनका वहाँ से 40 से भी उनका बात बन गया। तो आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे गोरखपुर। ठीक है, हम सबसे पहले बात करें यहाँ पे गोरखपुर का, देख लीजिएगा जो आपका कट ऑफ गया था। अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, है ना। यहाँ पे जो आप ओपन कैटेगरी देख रहे हैं, जो कि सभी के लिए होगा, एक्स सर्विसमैन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ओपन कैटेगरी में सारे कैटेगरी, जनरल हो, OBC हो, SC ST सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका देख रहे होंगे नॉर्मलाइज मार्क्स था, 69 गया था कट ऑफ। ठीक है, SC वाले का देख लीजिए यहाँ पे 54 पॉइंट समथिंग गया था यहाँ पे, ST वाले का 43 पॉइंट समथिंग, और OBC का 64 पॉइंट समथिंग, और EWS का 51 पॉइंट समथिंग गया था। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसके बदले परसेंटाइल मार्क्स। तो आपका परसेंटाइल मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपका जो इंपॉर्टेंट होता है ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स है ना। अगर सपोज कीजिए आपने लाया था 60, ठीक है, तो आपका हो सकता है कि 60 आपने लाया था, आपका कट ऑफ आपका जो मार्क्स था, ठीक है, आपका रॉ मार्क्स अगर मान लिया कि 60 था, तो यहाँ से क्या हुआ, आपका 9 मार्क्स का अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो आपका 69 हो गया। सपोज कर रहे हैं ना, ये एग्जैक्ट नहीं डाटा, जिनका बहुत लोग ऐसा हुआ भी कि 60 मार्क्स लाए थे, नॉर्मलाइजेशन 9 नंबर 10 नंबर तक भी बड़ा किन्हीं का। तो ऐसे भी हो सकते हैं, आप रॉ मार्क्स 60 भी ला रहे हैं तब भी बात बन जा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे EWS वाले हैं, या यहाँ पे देख सकते हैं आपके SC वाले, अगर मान लीजिए अगर ये 40 ही लाए होंगे, है ना, अगर 11 मार्क्स यहाँ से इनका ऐड हो गया नॉर्मलाइजेशन में, तो बिल्कुल यहाँ पे होगा। लेकिन क्या इससे भी क्या बात बन जाएगा? नहीं, ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से भी आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है ना। तो कैसे होगा ये? तो ठीक है, ये आप ले आते हैं, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हो जाता है। ठीक है, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। मान लीजिए आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो आप क्या करेंगे, PT के लिए जाएंगे, है ना। क्या फिजिकल के लिए जाएंगे, जहाँ पे आपका जो होगा आपका 25 kg का जो होता है आपका, वो लेकर दौड़ना होगा, प्लस आपका 1 किलोमीटर का दौर है बॉयज़ वाले के लिए, और गर्ल्स के लिए अलग है ना। तो PT के लिए अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो PT के लिए तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। लेकिन फाइनल, अगर मैं बात करूँ फाइनल के लिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फाइनल के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल जनरल का 74.121 गया था, है ना। तो अब यहाँ पे देख लीजिए ये 69 गया, और यहाँ पे देख लीजिए जनरल का फाइनल जो मेरिट बना है आफ्टर सेलेक्शन, मीन्स कि DV के लिए फाइनल बुलाया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 69 और 74 समथिंग गया, तो 5 मार्क्स से यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। फिर 54 SC वाले देख लीजिए, जिनका 54 मीन्स की कट ऑफ रहा था 54, लेकिन देखिए जो फाइनल बना है मेरिट वो 62 पॉइंट समथिंग पे बना है। ST वाले देख लीजिए यहाँ पे, उसी तरह OBC वाले देख लीजिए यहाँ पे, आप सोच रहे थे 64 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आपने कट ऑफ क्लियर भी कर लिया, 64 नहीं, आपका हो सकता है 66 मार्क्स भी रहा होगा, तभी तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आपका जो मार्क्स है वो 70 दशमलव समथिंग है। आप 69 भी ले आइएगा तब भी नहीं होगा,
इवन 70 भी ला रहे तब भी नहीं, वो 70 प्लस ही जाना होगा, है ना। उसी तरह से AWS वाले देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से। तो फाइनल के लिए अगर फाइनल जो बनना है मेरिट फाइनल सिलेक्शन के लिए ये वाला आपको क्लियर करना होगा। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ से, ठीक है, आपका कट ऑफ से आपको 4 से लेकर 8 मार्क्स तक, 4 से लेकर 8 मार्क्स तक आपको इंक्रीज रखना होगा अपना मार्क्स, तभी जाकर ये फाइनल सिलेक्शन होगा। अब देखते हैं, ये तो हो गया गोरखपुर। गोरखपुर के बाद आते हैं हम भोपाल की बारी, ठीक है। भोपाल में देखिएगा क्या रहा, तो जनरल कैटेगरी का 65 पॉइंट समथिंग रहा था, SC कैटेगरी का 49। देख लीजिए यहाँ पे भोपाल में सबसे कम कट ऑफ गया था 49, जो है आपका SC कैटेगरी, उससे भी कम गया था आपका ST का, OBC का 58 और सबसे यहाँ PWS का सबसे कम। तो मैंने जैसा कि कहा कि 40 प्लस वाले का बात बनेगा, बिल्कुल बात यहाँ तो बन रहा है ना। लेकिन बात यहाँ पे PT के लिए है, ये आप PT के लिए जाएंगे ना, आप यहाँ पे देख लीजिए PT के लिए लिखा हुआ है, PT के लिए। लेकिन फाइनल जो बनेगा, फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका इस नंबर पे बनेगा। देख लीजिए जनरल का 71 पॉइंट समथिंग गया कट ऑफ, SC का देख लीजिए 55 पॉइंट समथिंग गया है, ST का यहाँ पे 44 है, यहाँ पे देख लीजिए 53 पॉइंट समथिंग गया है, OBC के यहाँ पे 58 है, लेकिन यहाँ पे OBC का 66 गया है ना। वही बात करते हैं यहाँ EWS का 40 पे तो हो गया, लेकिन आखिर कुल मिलाकर फाइनल जब फाइनल मेरिट बना वो 49 पे बना। तो आपने तो 40, ठीक है, आपने 40 भी ले आया, आपका हो गया, बात बन गया, लेकिन फिर भी फाइनल नहीं बनेगा तो PT के लिए आप चले जाएंगे, आप PT दौड़ लीजिएगा, जब फाइनल मेरिट बनेगा वहाँ से आप छट जाइएगा ना। तो कुल मिलाकर आपको मार्क्स लेकर आना होगा आपका मेरिट से 10 मार्क्स, 5 से लेकर 10 मार्क्स तो अब, ठीक है। अब इसके बाद देखते भोपाल जोन के बाद आते हैं बिलासपुर वाले जोन में आते हैं। तो बिलासपुर वाले जोन में देखिए जो आपका जनरल कैटेगरी का गया 60 पॉइंट समथिंग गया था मार्क्स, आपका SC का 50 पॉइंट समथिंग, ST का आपका 42, OBC का 57 और EWS का भी 47। लेकिन कुल मिलाकर जब फाइनल की बात आ रही है, फाइनल ये तो आप PT के लिए चले गए, दौड़ गए, लेकिन दौड़ने के बाद फाइनल जब बनेगा तो आपका कुछ कट ऑफ इस प्रकार होगा। फाइनल जनरल का से देख सकते हैं यहाँ पे 60 कहाँ है, यहाँ पे आपका जो है PT के लिए 60 था और यहाँ पे 65 है। SC का यहाँ पे देख सकते हैं 50 था, यहाँ 55 है। ST का देख लीजिए यहाँ पे 42 था, यहाँ पे 48 है। OBC का देख लीजिए यहाँ पे 57 था, 63 है और यहाँ पे 40 है। और EWS का तो यहाँ पे 40 पॉइंट समथिंग। तो ये बिलासपुर वाले जोन में EWS के लिए सबसे राहत की सांस रहा था कि सिर्फ 40, जिनका 41 में मार्क्स रहा उनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब बिलासपुर के बाद आते हैं मुंबई जोन। देख लीजिए बहुत लोग मुंबई जोन इसलिए भी भरते हैं, यहाँ पे कट ऑफ कम जाते हैं ये सोचकर बहुत लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन जब बात कट ऑफ की आती है तो देख लीजिए PT के लिए कितना कट ऑफ गया। जनरल के लिए 64 गया, SC का 51, ST का 44, OBC का 58 और EWS का 80। लेकिन कुल मिलाकर खेल जब बनता है तो जब फाइनल की बारी आती है तो देख लीजिए जनरल कैटेगरी का 70 पॉइंट समथिंग जाता है, SC का देख लीजिए 56 पॉइंट समथिंग जाता है, ST का 52 पॉइंट समथिंग जाता है, OBC का 58 यहाँ था, 61 है और यहाँ पे 40 है, तो यहाँ पे 48 है फाइनल के लिए, है ना। तो ये फाइनल के लिए DV के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आप PT के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। तो आप समझ रख सकते हैं कि 2024 में जो वैकेंसी आ रही है, आप अपने कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा रखिएगा, 5 से 10 मार्क्स, तभी बात बनेगा। फिर आते हैं अजमेर का। अजमेर जोन में देख लीजिए आपका जो है जनरल कैटेगरी 68 गया था, फिर वही SC का 54 गया था, ST का 54 पॉइंट समथिंग, OBC का 61 पॉइंट समथिंग और EWS का 48। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए फिर से अगर फाइनल कट ऑफ की बात हो रही है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ या फिर फाइनल पे, तो जनरल का देख सकते हैं कहाँ पे 68 था और यहाँ पे देख लीजिए आकर 72 हो रहा है ना। भाई यहाँ पे SC का देख लीजिए 59 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे SC का 54 पॉइंट समथिंग है, ST का 61 है, यहाँ पे PT के लिए 54 था। फिर बात करते हैं OBC का, यहाँ पे देख सकते हैं कितना 66 है ना, 61 था, लेकिन यहाँ पे OBC का 68 है। वही बात कर सकते हैं EWS का 48, तो यहाँ पे EWS का 58 है, 10 मार्क्स के लगभग बढ़े हुए मार्क्स। अजमेर के बाद आते हैं बेंगलुरु जोन के देख लीजिए यहाँ पे कि जो लोग बेंगलुरु जोन में से अप्लाई किए होते हैं, ठीक, तो उनका क्या रहा कट ऑफ PT के लिए। तो नॉर्मलाइज जो था 66 पॉइंट समथिंग रहा था जनरल कैटेगरी का, वहीं देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 72 पॉइंट समथिंग गया है फाइनल मेरिट। फिर बात करते हैं SC का 52 पॉइंट समथिंग गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छा ये SC का है, यहाँ पे SC का देख लीजिए 60 पॉइंट समथिंग गया, ST का 48 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ पे ST का देख लीजिए 57 पॉइंट समथिंग गया, OBC का 60 है, तो यहाँ पे देख लीजिए 68 पॉइंट समथिंग रहा और EWS का 50 रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए 61 पॉइंट समथिंग रहा। फिर बेंगलुरु की बात
आते हैं कोलकाता, है ना। कोलकाता में भी देख लीजिएगा यहाँ पे आपका ये ईस्टर्न जोन है ना, ये ईस्टर्न जोन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फाइनल जो बना मेरिट क्या बना, आप समझ रहे होगे कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मलाइज मार्क्स, आपका कट ऑफ मार्क्स क्लियर हो गया पीटी के लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। नहीं, आपको ये कट ऑफ देखना पड़ेगा कि आपका जो यहाँ पे से देख सकते हैं कि नॉर्मलाइज कितना था जनरल का 69 पॉइंट समथिंग। अब देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है फाइनल 75 पॉइंट समथिंग। एससी का 58 यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एससी का देख लीजिए 65 पॉइंट समथिंग बन रहा है, यहाँ पे एसटी का देख लीजिए 48 पॉइंट समथिंग बन रहा है, यहाँ पे एसटी का 56 पॉइंट समथिंग बन रहा है, ओबीसी का 65 पॉइंट समथिंग बन रहा है, तो यहाँ पे ओबीसी का 73 बन रहा है, और ईडब्ल्यूएस का 50 बन रहा है, तो यहाँ पे 63 बन रहा है ना। तो देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे 63 बन रहा है। ऐसे करके फिर आगे बात करते हैं। आप देख लीजिए साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे में आपका जो राज्य आता है उस जोन का देख लीजिए। जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था 70 पॉइंट समथिंग गया था। अब यहाँ पे देख लीजिए जो फाइनल मेरिट बना है, ठीक है, जो फाइनल बना है मेरिट उसमें क्या रहा है 75 पॉइंट समथिंग रहा। एससी का 54 पॉइंट समथिंग रहा, तो यहाँ पे एससी का देख लीजिए 62 पॉइंट समथिंग रहा। एसटी का 46 रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए 53 पॉइंट समथिंग रहा। ओबीसी का 64 पॉइंट समथिंग रहा, तो यहाँ पे ओबीसी का 70 समथिंग रहा, और ईडब्ल्यूएस का 53 रहा, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 62 पॉइंट समथिंग रहा, है ना। अब देखिए यहाँ अहमदाबाद वाला देख लीजिए, अहमदाबाद का जो रहा था आपका जनरल कैटेगरी का 62 पॉइंट समथिंग रहा था, लेकिन जो फाइनल आपका बना है, ठीक है, फाइनल जो मार्क्स बना है 67 पॉइंट समथिंग गया, है ना। देख सकते हैं यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग गया। एससी का देख लीजिए 50 पॉइंट समथिंग रहा, यहाँ पे एससी का 56 पॉइंट समथिंग रहा, यहाँ पे एसटी का 49 रहा, तो यहाँ पे एसटी का 55 रहा। ओबीसी का 58 पॉइंट समथिंग रहा, ओबीसी का 64 पॉइंट समथिंग रहा, और ईडब्ल्यूएस का 50 बना तो 58 रहा। तो देख रहे हैं कितना वैल्यू होता है। तो पीटी के लिए तो ठीक है, आप यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन आपका जो कट ऑफ होगा, कट ऑफ से आपका 8 से 10 मार्क्स 5 मार्क्स कैटेगरी वाइज अपना ज़्यादा रहना चाहिए। फिर बात करते हैं चंडीगढ़ का, देख लीजिए चंडीगढ़ में आपका जो जनरल कैटेगरी का गया 70 पॉइंट, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 70 पॉइंट समथिंग गया पीटी के लिए, सिर्फ पीटी के लिए ही गया है ना। फिर देख लीजिए यहाँ पे, लेकिन 70 तो ये आपका पीटी के लिए गया, लेकिन यहाँ पे 75 गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 75 गया है आपका जो है फाइनल, है ना। फाइनल जो गया 75 गया, तो यहाँ पे मैक्सिमम कह सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ रहा है चंडीगढ़ का। एससी का 60 गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए 65 पॉइंट समथिंग रहा एससी का। एसटी का 50 पॉइंट समथिंग रहा, तो यहाँ पे एसटी का 59 पॉइंट समथिंग रहा। ओबीसी का 64 पॉइंट समथिंग रहा, तो 70 पॉइंट समथिंग रहा, और ईडब्ल्यूएस का 57 रहा, तो फिर 65 रहा। तो मैक्सिमम चंडीगढ़ वाले का कट ऑफ रहा। अब आइए कुछ और जो जोन बच गए थे फटाफट एक नज़र में देख लीजिए। जैसे देख लीजिए गुवाहाटी का, देख लीजिए गुवाहाटी में अगर हम बात करते हैं आपका पीटी के लिए, तो पीटी के लिए तो 60 पे बुलाया गया, लेकिन आपका जो फाइनल बना है, ठीक है, ये आपका फाइनल है ना। फाइनल मेरिट, यहाँ पे फाइनल मेरिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो 62 पॉइंट गया। यहाँ पे एससी का 47 पॉइंट समथिंग रहा, तो मेरिट जो बना है 54 पॉइंट समथिंग पे बना। एसटी का 36 पे गया, तो 42 पर मेरिट बन गया। ओबीसी का 50 रहा पीटी के लिए रहा, तो मेरिट जो आपका 58 पे बन गया, और ईडब्ल्यूएस का 40 पे रहा पीटी के लिए, तो मेरिट जो आपका 46 पे बन गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे 36 मार्क्स, है ना, 36 प्लस मार्क्स का भी सिलेक्शन हो गया है यहाँ पे गुवाहाटी जोन का। फिर बात करते हैं गुवाहाटी जोन से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भुवनेश्वर जोन में आइए, तो देख लीजिए भुवनेश्वर जोन में जो रहा था पीटी के लिए तो 66 पॉइंट समथिंग पे रहा, लेकिन ये जो था फाइनल मेरिट रहा, ये वाला सेक्शन 70 पे मेरिट बना है। एसटी का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एसटी का देख लीजिए क्या है, यहाँ पर आपका 49 रहा, तो एसटी का 56 पर बना। यहाँ पे ओबीसी का 44 पे रहा, तो ओबीसी का यहाँ पे 51 पे रहा। ईडब्ल्यूएस का, अच्छा यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना, ठीक है, ये तो सही है आपका 40 इस जनरल का एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, हाँ ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे एससी ये वाला है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा एससी है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो जनरल का हो गया बात, ठीक है, ये आपका जनरल का हो गया। फिर एससी का देख लीजिए, एससी का ये रहा 49 पीटी के लिए रहा, एसटी का रहा 44, ओबीसी का 58 और ईडब्ल्यूएस का 58। अब देख लीजिए यहाँ पे रहा आपका फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट एसटी का, ओबीसी का फाइनल मेरिट 64 पॉइंट समथिंग रहा, और ईडब्ल्यूएस का फाइनल मेरिट 59 पॉइंट समथिंग रहा। तो भुवनेश्वर जोन में 66 लगभग था आपका जनरल का कट ऑफ पीटी के लिए। मेरिट बना 70 पे, एससी का 49 रहा समथिंग, लेकिन मेरिट बनता है 56 पर। एसटी का देख लीजिए 44 रहा, लेकिन मेरिट बनता है 51 पर। ओबीसी का पीटी के लिए तो बुलाया गया 58 पर, लेकिन फाइनल बना है 64 पर, और ईडब्ल्यूएस का पीटी बना 48 पर, तो फाइनल बना है 59 पर। अब भाई चेन्नई का देख लीजिए, चेन्नई का पीटी के लिए तो बुलाया गया आपका 60 समथिंग, लेकिन फाइनल बनता है मेरिट आपका 67 पे, है ना।
फिर वही बात होती है एससी कैटेगरी का। देखिए यहाँ तो पीटी के लिए बुलाया गया 49 पर, लेकिन फाइनल मेरिट बनता है 56 पॉइंट समथिंग पर। एससी का अगर हम एसटी की बात करें, पीटी के लिए बुलाया 43 पर, लेकिन फाइनल बनता है मेरिट आपका 55 पर। ओबीसी का यहाँ पे 55 पर रहता है, लेकिन 63 पर आपका मेरिट बनता है। 40 ईडब्ल्यूएस का समथिंग रहता है, और यहाँ पे मेरिट जो बनता है 47 पॉइंट समथिंग पर। फिर बात करते हैं सिकंदराबाद का, पीटी के लिए बुलाया गया है। देख लीजिए पीटी के लिए 57 रहा था, जनरल का मेरिट बनता है 60 पर, 60 समथिंग पर। एससी का जो है पीटी बुलाया जाता है 46 पर, लेकिन मेरिट बनता है आपका 51 पॉइंट समथिंग पर। एसटी का पीटी बुलाता है 43 पॉइंट समथिंग पर, लेकिन फाइनल मेरिट बनता है आपका 50 पॉइंट समथिंग पर। ओबीसी का पीटी बुलाता है 52 पॉइंट समथिंग पर, लेकिन मेरिट बनता है 58 पॉइंट समथिंग पर। और ईडब्ल्यूएस का जो पीटी बनता है, पीटी के लिए बुलाया जाता है आपका 40 समथिंग पर, लेकिन फाइनल मेरिट बनता है आपका 51 पॉइंट समथिंग पर। और यहाँ पे देख लीजिए इलाहाबाद का, देख लीजिए इलाहाबाद का भी देख लीजिए, जनरल कैटेगरी का है आपका पीटी के लिए, ये है पीटी के लिए। तो फाइनल जो बनता है 71 पर फाइनल मेरिट बन रहा है आपका। एससी का फाइनल 58 पर बन रहा है। यहाँ पे एसटी का देख लीजिए 35, मात्र 35 था पीटी के लिए। ये तो पीटी मार्क्स था ना, लेकिन जो फाइनल है ये फाइनल आपका है, ये फाइनल है ना, इसी तरह फाइनल है। और यहाँ पे देख लीजिए पीटी के लिए आपका है 59 पॉइंट समथिंग, ओबीसी का 66 पॉइंट समथिंग पर मेरिट बनता है। ईडब्ल्यूएस का 48 पॉइंट समथिंग रहता है पीटी के लिए, लेकिन फाइनल जो बनता है मेरिट 58 पॉइंट समथिंग पर बनता है। फिर उसी तरह देख लीजिएगा पटना जोन, आइए पटना जोन वाले आपका पीटी के लिए बुलाया जाता है 62 पॉइंट समथिंग पर, लेकिन जो फाइनल बनता है आपका 69 पॉइंट समथिंग पर। एससी का 50 पर पीटी के लिए बुलाता है, लेकिन जो फाइनल बनता है आपका मेरिट 56 पॉइंट समथिंग पर। एसटी का आपका 43 पीटी के लिए, लेकिन फाइनल बनता है डीवी के लिए बुलाया जाता है आपका 51 पर। ओबीसी का 61 पॉइंट समथिंग रहता है ना आपका पीटी के लिए, लेकिन फाइनल जो बनता है मेरिट बनता है आपका 66 पॉइंट समथिंग पर। और ईडब्ल्यूएस का 52 पॉइंट समथिंग रहता है, लेकिन मेरिट बनता है आपका 59 पॉइंट समथिंग पर। तो गाइज यहाँ पे आपने देखा सारे के सारे कट ऑफ, सारे जोन वाइज कट ऑफ देख लिया आपने। और यहाँ पे एक नज़र और डाल लीजिए फटाफट, सारे जोन वाइज कट ऑफ देख लीजिएगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, चंडीगढ़, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अजमेर, इलाहाबाद, अहमदाबाद, भोपाल, कोलकाता, पटना, चंडीगढ़, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, गोरखपुर, बिलासपुर, जबलपुर, इस तरह से करके। तो गाइस यहाँ पे सारे के सारे, तो मैंने जैसे कि आपने देखा कि 40, ठीक है, आपने एक जोन में तो ऐसा था कि 36 पर भी आपका सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन 36 वाले का भी हुआ, मीन्स कि 36 उन्होंने लाया, उनका नॉर्मलाइज करके 45 समथिंग गया, और यहाँ पे उनका क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है, तो एसटी जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है। लेकिन अगर आप जो जनरल कैटेगरी है, जनरल वाले, ओबीसी वाले, ये याद रखिएगा कम से कम आपको 55 से लेकर ये 60 के बीच में आपको टारगेट करके लेके चलना। जोन कोई भी हो 55 से 60 रहेगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल सिलेक्शन बिल्कुल होगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए है आपका यहाँ पे 40 से लेकर 50-55 के बीच में आप ला रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपका बात बन जाएगा। तो गाइज आज की इस वीडियो में इसीलिए था कि आपका 2024 में जो वैकेंसी आ रही है रेलवे ग्रुप डी के, उसके लिए आप पहले से तैयार रहेंगे। क्या कैसे करना है, कौन से जोन से अप्लाई करना है, कितने मार्क्स लाने हैं, पीटी के लिए क्या मार्क्स होता है, फाइनल मार्क्स क्या होता है, ठीक है। तो आपका पीटी तो होता है, पहले पीटी मार्क्स होगा, आप पहले पीटी के लिए क्वालिफाई करते हैं, फिर आप दौड़ने जाते हैं, आप बोझा लेकर, फिर उसका सेकंड जो होता है राउंड होता है, आपका दौड़ होता है, फिर बोझा लेकर चलना होता है। उसके बाद आपका जो बनता है फाइनल बनता है, मेरिट बनता है। तो मेरिट के लिए आपको जो है पीटी वाले मार्क्स से थोड़े ज़्यादा मार्क्स रहने चाहिए, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो अगले वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा मैं आपको लेकर आऊँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।